कंप्यूट द फॉलोइंग, बस प्राइस और यील्ड मिक्स नहीं निकालना, ठीक है मेहरबानी। रेट और एफिशिएंसी, ओवरहेड एक्सपेंड योर फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंड, बस चलो शुरू करो। इतनू सा सवाल है, इतनू सा। Zahid Enterprises produces a single product F85 using raw material X and Y. The breakup of standard cost per ton. भाई पर टन यानी 1000 किलोज। अच्छा अब ये मेरे ख्याल में तो पर केजी करने की जरूरत नहीं है, असल में इनका शायद एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट 1 टन बन रहा है ना, तो हम क्यों पागलों की तरह इस तरफ आए। हम 1 टन को स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट है और वो यूनिट इनका क्या है 1 टन। उस 1 टन पर 50 रुपए का एक्स लगता है। 40,000 के हिसाब से निकाल कर देखें तो 40/50 करो कितना बनता है 800 किलो। यानी 1000 किलो अगर आपकी F85 1000 किलो बनती है ना, एक तरह का अभी पहले भी एक सवाल किया था उस दिन 400 यूनिट्स का, वहां से फिर पर यूनिट निकाला था, क्योंकि वो तो कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट है नहीं ना। 1 टन तो 1 यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ना, 1 यूनिट की बजाय आप 1 टन में काम करें, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे 800 किलो 1 टन पे लगता है। नेक्स्ट 20,000 डिवाइड बाय रॉ मटेरियल वाई के बारे में बताओ, डिवाइड बाय 80 करो, हैं 250 किलो ये पड़ जाता है। और लेबर कितना 100 लेबर आवर्स, ये तो कार्ड में बनाना था, चलो खैर। मतलब आपके 1000 टन अगर F85 के कंप्लीट निकलने हैं तो उसमें एक्स लगना है 800 किलो, वाई लगना है 250 किलो। कुछ उड़ जाता होगा शायद, हमें इससे क्या, ठीक है हमें इससे क्या भाई। 1000 किलो बनना है ना, तो लग कितना रहा है 1050, तो बाकी उड़ जाता होगा, हमें इससे क्या। 1 यूनिट के ऊपर ये लगता है बस, ठीक है। Z इज ऑपरेशन फॉर, अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 40% वेरिएबल हैं और 150 ऑफ डायरेक्ट लेबर है, सुभान अल्लाह। तो डायरेक्ट लेबर पहले पकड़ोगे, उसको 150% करोगे, टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। मुझे तो लगता है ये बात भी मैंने की है, चलो खैर कहीं और की है। ये देखो प्लानिंग तो 31 तक थी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अदर, लेकिन बस कुछ ऊंज भी रावा औखियाँ सन हो गया कम जी। चलें जी नेक्स्ट जी, चलें कोई बात नहीं, एक दिन देर सही आगे पीछे सही, थोड़ा बस हो गया, बस ठीक है हो गया। अच्छा जी सुने, डिटेल ऑफ Z is operation for the month of August 23 are as follows. 30 tons of F85 were produced. ये क्या है जी, एक्चुअल आउटपुट है भाई 30 टन। 1 टन ये 1 यूनिट है ना, तो 30 यूनिट समझो बने हैं, आसानी के लिए यूं समझो, ठीक है। कंपेयर टू अ बजटेड प्रोडक्शन लॉज, बजट भी गिवन है। अच्छा मैं तो कहता हूं सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और स्टैंडर्ड कार्ड बनाना चाहिए, ठीक है। FOH आपके पर यूनिट निकलाने और उन्हीं को आप यूज़ कर लेना जहां जहां ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यही वर्किंग करता हूँ। उधर अगर आपकी ज़्यादा तो स्टैंडर्ड कार्ड बना लूँ, तो वर्किंग 1 स्टैंडर्ड कार्ड पर टन लिख लो, पर टन 1 टन पर रॉ मटेरियल X कितने किलोज लगता है 800 किलोज लगता है, और हर किलो तो 1 टन पर कितनी कॉस्ट आ गई 40,000 रुपया। रॉ मटेरियल दूजा केड़ा Y, ये ऐसे अब आपने करवाया मुझसे 250 किलोज इन 2 रुपीज। अच्छा मजा आया कि जाकर मन लगे हाँ हाँ यार करने वाला से, अभी तो बयान देने दो ना मुझे जी। हो जाता है ना सवाल, देखो अब हो जाते वाली आवाजें आने लग गई। ये बस ऐसे ही चंद लम्हात आपने मुझे और रोकना था मुझे लगता है जी। 20,000। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कितने आवर्स 100 आवर्स दिए हुए हैं और टोटल कॉस्ट गिवन है या पर यूनिट जी। अच्छा तो 300 पर आवर था ना, तो 30,000 टोटल है। तो ये नहीं गिवन था, ये गिवन था कितना, ये कितना रुपीज 300 पर आवर, और यहां कितना गिवन था, तो आपने 30,000 को इससे डिवाइड किया ना, सब में ही ऐसे किया था।
चलो सॉरी यार, फिर मुझे वहीं पे भी रोकना चाहिए था। खैर 30,000 बटा 300, 100 लेबर आवर्स। उसके बाद आपको वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स अलग चाहिए होते हैं, लेकिन उसने आपको टोटल ओवरहेड्स बताए पहले, और वो कहता है वो लेबर कॉस्ट का 150% है। कितना बनता है? हाँ 47, 45, 47 ना बोलो, फिर 45, 45 बोले ताकि मैं दूसरे पता लगे 45 की बात हो रही है जी। अब इसमें से कितने परसेंट वेरिएबल है? तो 45,000 का यहां पे लिखो, 45,000 का 40% जी 18,000, और बाकी बैलेंस निकाल लो या जो मर्जी कर लो 27। अब लेबर आवर तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम, 100 लेबर आवर्स, और इधर जरूरत पड़ी तो करेंगे। ये वैसे नॉर्मली हमें पर यूनिट ही चाहिए होता है, ठीक है। तो बताओ 18,000 बटा 100 करो तो 180, ठीक है जी। लो आधा सवाल यहां हो गया। अब वो फॉर्मूला ही है बस। नेक्स्ट, ये डन जी। अब एक्चुअल आउटपुट आ गई है। सबसे पहले उसने कहा, चलो पढ़ लो सारा। ओपनिंग इन्वेंट्री है 4,000 किलो, क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये 1,000 किलो है। 1,000 कर लें इसको, दोनों ओपनिंग है, ठीक है। ये 1,000 कर लें जी। अब ये ना कहना इसी वैसे हो नहीं रहा था तो आप ओरिजिनल सवाल देख लेते हैं ना। ये कर लें जी, 1,000 कर लें, पता नहीं ये डॉट कैसे हो गया। हाँ जी, ओपनिंग इन्वेंट्री है जी। उसके बाद 23,000 केजीज परचेज हुए एक्स के, 8,000 केजीज परचेज हुए वाई के। सुभान अल्लाह। क्लोजिंग इन्वेंट्री, यार सब कुछ तो गिवन है इसमें। अच्छा बस प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं थे, तो ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज भी है, तो कंज्यूम्ड की फिगर चाहिए थी ना। प्रोडक्शन सॉरी कह रहा हूँ, रॉ मेटेरियल कंज्यूम, तो वो निकल आएगा ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इक्वल कंज्यूम। अभी निकल आता है इंशाल्लाह, बल्कि मैं तो कहता हूँ पहले यही निकालें, बाद में कुछ और करेंगे, ठीक है। वर्किंग 2 मैं आपके लिए पहले लिख देता हूं। ओपनिंग रॉ मटेरियल, ये टन्स में गिवन है केजीज में, ठीक है, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल केजीज लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल केजीज इज इक्वल टू, इधर कोई नीचे कुछ और करना तो नहीं था, मैं तो मुकाती जे गल फिर आके वेखी जाएगी है जी। जी रॉ मटेरियल यूज्ड जगह छोटी जगह पे आ जाएगा, कंज्यूम्ड ही है तो छोटी जगह जी। अब एक्स की बात करें, एक्स और वाई है ना। एक्स का ओपनिंग स्टॉक, ये देखो यहां से देख कर एक ही बात, एक्स का ओपनिंग स्टॉक 4,000, वाई का ओपनिंग स्टॉक 1,000, उसको छोड़ो फिलहाल। एक्स का परचेज 23,000, वाई का परचेज, एक्स का क्लोजिंग 2,000, वाई का क्लोजिंग 1,800। अब खबरदार मुझे वहां पे मेरा पेट्रोल लगवाया, बताते जाओ। एक्स का ओपनिंग रॉ मटेरियल परचेज, क्लोजिंग, तो रॉ मटेरियल यूज कितना आ गया? ये आपका मेरे ख्याल में बैलेंसिंग निकल रहा था ना इसी को वर्किंग में जी। कितना? 25,000 केजीज आपने यूज किया। परचेज डिफरेंट है, यूज डिफरेंट है, ठीक है। बड़ा बेसिक सा सवाल था। चले बहरहाल आपकी तसल्ली हो जाए, मुझे और क्या चाहिए। आखिरी दिन मैं तसल्ली कराए बगैर कैसे भेज दूं। ओपनिंग 8,000, 1,800, ओके 7200 के। लो जी, ये आपकी वर्किंग 2 से आपकी रॉ मटेरियल यूज भी आ गया। अब पता है क्या क्या उड़ गया, देखना जरा। इस पॉइंट में मुझे सिर्फ ये 30 टन एक्चुअल हैं ये याद रखना है, और ये 33 टन बजटेड हैं ये याद रखना है, ठीक है। ये उड़ क्या गया, अभी यूज होना है। ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेजेस, बस अभी तक रेट्स मैंने छोड़े हैं, कहीं यूज ना हुए तो बस वैसे ही दिए होंगे उसने इग्नोर करने के लिए, और क्या।
हाँ, परचेज वाले रेट्स ये यूज हो सकते हैं, ये एक्चुअल रेट्स हैं, ये एक्चुअल रेट्स हैं, सब कुछ गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअल रेट्स हैं, क्या हैं जी, और ये क्या हैं, स्टैंडर्ड रेट्स। स्टैंडर्ड क्वांटिटीज मेरे स्केड्यूल में निकली पड़ी हैं, ठीक है। 3200 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर यूज्ड एंड टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अमाउंटेड टू, इसको डिवाइड इसको डिवाइड करो 3200 से, क्या आंसर आता है, रुपीज 87.5 पर लेबर आवर। ये क्या है जी, एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट आ गया। वाह, वहां वर्किंग करनी पड़ेगी जब सवाल कर रहे होंगे तो, ठीक है। ड्यू टू इन्फ्लेशन एक्चुअल एफओएच एक्सीडेड बजट बाय, क्वाइट सिंपल। चलें खैर, सबसे पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लिखवाएं। नंबरिंग कोई नहीं है, चलो बुलेट्स हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस जी, स्टैंडर्ड रेट माइनस, दूर दूर करके लिख रहा हूं, चलो इसलिए दूर दूर करके लिखने का था कि नीचे मटेरियल यूजेज है ना, उसको तो लंबा फॉर्मेट, लेकिन चलो खैर है। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग है। लेकिन सवाल चुप है, सवाल ने कहीं ये नहीं कहा FIFO को, कहीं ये नहीं कहा एक्चुअल कॉस्ट। तो सवाल खामोश हो या सवाल खुदा न खास्ता कह दे स्टैंडर्ड है, तो फिर यहां पे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी भूल रहे हो, हैं? खादिम बताने के लिए तो आया हूं यहां पे, लब जाए मैनू अल्लाह करे। ये नहीं, ये अगर टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड बराबर ना हो, जो कि हमारी नहीं है, तो फिर मटेरियल यूजेज वेरिएंस में तो कोई चेंज नहीं आना, साइड पे हो। प्राइस में चेंज कब आएगा, जब मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड रेट और क्वेश्चन इज साइलेंट, तो इधर कोई चेंज, हमारे सवाल में ना तो उसने ये लिखा हुआ है कि मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड, ना ही बल्कि वो ये उसने लिखा भी नहीं और खामोश भी है, तो इधर गिरी। स्टैंडर्ड भी लिख देता या खामोश भी हो तो हम कोई चेंज नहीं करते, हम टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज ही लेते हैं। वाहिद एक सवाल में मसला आया था जिसमें उसने कहा था मटेरियल की इन्वेंट्री है और FIFO को यूज कर रहे हैं, FIFO को याद नहीं, ठीक है। तो FIFO को कहे या लफ्ज बोल दे एक्चुअल, मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल रेट, या FIFO या FCO। रेफरेंस क्वेश्चन 7 स्प्रिंग 16 का, पता नहीं की ना सीधा, इसके अंदर चेंज आएगा, यहां पे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज लेनी पड़ेगी, ठीक है। सही है, यही सवाल है, सही कह रहे हैं आप, वो आपको समझ आया ये, ठीक है। नाम सुन लेते बस, जो कर रहे हैं वो ना करना, ठीक है। अच्छा चलें जी, कुछ याद आया थोड़ा सा, चलो ये शुक्र है याद आया। तो इसका मतलब ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री का हमारे सवाल की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना था, ठीक है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड रेट सवाल के अंदर गिवन है। अच्छा, अब ये दो अलग अलग हैं, कोई गल नहीं, अलग अलग ने तो अलग अलग कर लो। एक्स स्टैंडर्ड रेट 50, एक्चुअल रेट 52 1 मिनट। अब 52 और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज यहीं से देख लो, हालांकि सवाल में गिवन थी लेकिन अब यहां करीब ही पड़ी है, ठीक है भाई। ये ना ऐसे ना करते रहना, इधर ऐसे ही लगाओ, उधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, बच्चे घूमना जान। इनटू 32 नहीं है, 23 है, ट्रांसपोजिशन एरर, 23,000 kgs, ठीक है जी। तो आंसर क्या आ गया, हाँ रुपीज में 46,000 एडवर्स, बल्कि यूं ही लिख दो रुपीज 46,000, ये आ गया हमारे पास एडवर्स। हाँ परचेज है ओपनिंग वाले,
परचेज हैं ओपनिंग वाले, हमें यहाँ पे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लेनी है, परचेज। फाइफो एफको वाला चक्कर भी कोई नहीं है, टेंशन ना लो, मतलब स्टैंडर्ड पे ही पड़ा है सब कुछ, ओपनिंग क्लोजिंग का कोई वेरिएंस नहीं है, बस परचेज की फिगर लो चंदा। यार यहाँ पे क्या फॉर्मूले में लिखा हुआ, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी क्या ओपनिंग, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक का वेरिएंस सिर्फ तब आएगा ओपनिंग क्लोजिंग का जब वो एक्चुअल यूज कर रहे होंगे, नहीं है तो स्टॉक का वेरिएंस आता ही नहीं है, वेरिएंस सिर्फ परचेज का है। ठीक है, अगर यहां पर वो एक्चुअल फाइफो एफ को या एक्चुअल लिखते था तो फिर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों का वेरिएंस आना था, जो रेकंसिलिएशन में जाकर पकड़ा था हमने, याद आ रहा है। तो जब वो नहीं है तो समझाया था ना, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का कोई वेरिएंस नहीं आता। अगर सवाल चुप है या कह दे स्टैंडर्ड है तो सुकून से चलो, जिंदगी सुकून में ही है। परचेज्ड, यहां पे लफ्ज क्या लिखा हुआ, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। तो परचेज्ड क्या है इनमें से, ये 4000 है या 2000 है या 25,000 है, इन तीनों में से नहीं है बल्कि 23,000 है, तो 23,000 मैंने ले लिया। गॉट इट। वाई 80 माइनस 79 इंटू 8,000। खुदा ना खास्ता यहां पर यूज लेते तो कब लेते, जब एक्चुअल होता, तो फिर आपके दो वेरिएंस और निकलते। मतलब पहले तो सीमा वाला सवाल सिर्फ क्लोजिंग का निकला था ना, तो यहां पर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों का निकलता, और वो भी निकाल लेना था आपने, जैसे वहां पे सिखाया क्लोजिंग का वैसे ही ओपनिंग का भी। लेकिन ऐसा होना नहीं है, वही बस एक सवाल पड़ा हुआ है कोई क्या फेट वाला। ठीक है, चलें आगे जी। वही मैंने इधर देखा, ₹8,000 फेवरेबल। ये एफ और ए ना लिखा करो बेशक जी, या लिख दिया करो फिर पूरा ही लिखा करो एफ ए जी। ₹30 एडवर्स, ये टोटल में। तो उसने क्योंकि एक्स वाई का अलग नहीं मांगा था, उसने कहा था मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालो, तो टोटल ही निकालना था। अगला जी कौन सा है, नहीं यील्ड भी निकाल दो, ये एंड पे भी कर सकते थे लेकिन निकाल दो। अब यील्ड क्या है, यील्ड क्या है हमने देखना है, मिक्स को सेम रख के यील्ड चेंज हुई। ठीक है, हमने फॉर्मूला इसका बनाया था कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल एट स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल एट स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स, क्योंकि यील्ड चेक करना है ना तो मिक्स को सेम रखना है। क्या फॉर्मूला बना, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल इन स्टैंडर्ड मिक्स, ऐसे याद करना है बुजर, बस इसको कोशिश करके, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल एट स्टैंडर्ड मिक्स। अब वो आगे मैंने लिखा होता टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वो पूरा लिखा होता है TSQ, लेकिन अभी याद ऐसे रखो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल एट स्टैंडर्ड मिक्स, टोटल नहीं करना है ना, जाहिर सी बात है, वो तो टोटल हो ही जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल एट स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स, क्योंकि यील्ड का वेरिएंस लेना है तो मिक्स को मैंने कहा था कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो मटेरियल यील्ड एक्स वाई तो इकट्ठा ही होना है, यील्ड वेरिएंस निकाल रहे हैं जी हम। तो मटेरियल की टाइप्स लेंगे, एक्स और वाई कर लेंगे, लेकिन पहले फॉर्मूलाज लिख लें। ठीक है जी, तो मटेरियल की नस्ल बाद में लिखेंगे जी। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट एट स्टैंडर्ड मिक्स, तो ये मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल एट स्टैंडर्ड मिक्स, ये पता है अब टोटल। ठीक है, नेक्स्ट एक्चुअल यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स, तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स। अच्छा, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, वो हमारा वेरिएंस होगा, वेरिएंस केजीज में ही आएगा, क्वांटिटी में। ठीक है जी, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएंस इन रुपीज आ जाएगा। तो कौन सा वेरिएंस आएगा यहां पे फिर, यील्ड वेरिएंस।
ठीक है जी। जी बच्चों, हाँ मुश्किल है ये सवाल, रोला डाला हुआ है, जिसने डाला हुआ है भी मैं बताता हूँ, सेट करता हूँ मैं उसको, क्लास मुकंदे हुए। नहीं अच्छा किया उसने, कम करवा लिए। अगर यही आ जाएगा तो आपको यही किया और सवाल फिर फ़ायदा दे जाएगा। आप थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर तैयारी करो, जितने यील्ड के सवाल, मिक्स यील्ड के सवाल हैं वो करके जाओ, ठीक है जी। एक्स और वाई जी, टोटल स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल ये 800 इंटू एक्चुअल 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 30 टन, और बजटेड जहां कहीं यूज करने पड़े तो 33 है, याद रखना, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, और किस मिक्स में? स्टैंडर्ड मिक्स ये पड़ा है, ठीक है। तो 800 इंटू 30 कितना? 24,000। उसके बाद 250, इतना दूर क्यों लिख रहे हैं हम, इसको नेड़े ले आए, थल्ले कुछ जगह बच जाएगी। 250 इंटू 30 जी 70। ये जनाब आपका स्टैंडर्ड मिक्स के अंदर टोटल यूजेज है जी। 315 को जरूरत ही पड़ जाती है। अब अगला काम क्या करना है, जो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज की है वो आपको सवाल से ढूंढनी पड़ेगी। निकली पड़ी है वैसे, सवाल से यूज नहीं थी, टोटल निकालनी पड़ी, ठीक है ना। यहां पे तो उसने दे दिया था ओपनिंग, क्लोजिंग, लटरम, बटरम, हमने उनको इकट्ठा करके यूज निकाल दिया हुआ है। यूज कहां निकाला है मैंने? ये हाँ, ये क्या है? ये क्या है? यूज्ड एक्चुअल यूज्ड इन एक्चुअल मिक्स। लेकिन मैंने एक्चुअल यूज को पकड़ना है, मिक्स ये नहीं यूज करना। मिक्स अपने वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये क्या है? ये क्या है? एक्चुअल यूज को स्टैंडर्ड मिक्स में बांटो, क्योंकि हमने यील्ड का वेरिएंस लेना है, मिक्स को तो फिक्स, मिक्स को हाँ फिक्स रखना है जी। कितना? 32,200 kgs। ये क्या है जी? टोटल एक्चुअल यूज्ड। अब इसको इधर ले आओ, थोड़ी सी जगह और बनाओ, थोड़ा ये कॉलम तंग लग रहा है जी, ले आओ इधर। कितना जी? 32,200 kgs। ये कहां से मिला है भाई आपको? ये वर्किंग टू से, ठीक है। अब ये kgs जो है वो एक्चुअल हैं, एक्चुअल टोटल है। अगर आपने यही लिख दिए 25 और 7200, 25 और 7200, तो ये तो एक्चुअल यूज इन एक्चुअल मिक्स है, एक्चुअली इतना यूज हुआ, एक्चुअल मिक्स है, हमें एक्चुअल मिक्स नहीं चाहिए। तो ये टोटल आ गया। अब इस टोटल को बांट लो स्टैंडर्ड मिक्स में, जो कितना है? 800 और 250। तो पकड़ो इस 32,000 को, 32,200, चलो 800 बटा, ये इन दोनों को टोटल करो ना, पहले बताया था 1,050। समझ नहीं आया तो बताओ, नहीं आया बोलो। 24,533, 32,200। चलो आ जाओ, किधर जी? 250 बटा 1,050 हो जाओ। अब टोटल वही है, लेकिन क्वांटिटी क्यों बदली है? वो एक्चुअल मिक्स था, ये हमने स्टैंडर्ड मिक्स लगाया। खत्म सवाल। वेरिएंस बताओ। 533 एडवर्स केजीज में है, और 467 का 167 का एडवर्स। एडवर्स ही है ये भी। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट ये 50 और 80, 50 80 मल्टीप्लाई करो, हाँ 266 एडवर्स, टोटल 40010 एडवर्स। तो प्राइस वेरिएंस भी एडवर्स है और यील्ड वेरिएंस भी एडवर्स। आगे तो सवाल ही सिंपल वाला है, कल वाला है। चलो फिर करी जाओ, हूँ फिर करी जाओ फिर। नहीं 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 ना, नहीं सिंपल भी हूँ करके जाओगे पुत्र, हूँ नहीं, हूँ नहीं, हूँ ना ना, अब कैसे जी? लेबर रेट और एफिशिएंसी, जल्दी करो। लेबर रेट, यहां कर, लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट
माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स पेड। तो तुम लिख लो, मैं तो लिखूंगा, याद नहीं कराना। अब क्या तकलीफ हो रही है? 5 मिनट और रुक जाओ, 2 फॉर्मूला रह गए, मेरा सवाल पूरा होल्डर दो यार। आखिरी सवाल है, आखिरी क्लास है। आखिरी क्लास जो मैंने 12-13 को करनी है ना, वो 3-4 सवाल ऑप्शनल है, ना लेना बेशक, ना लेना, ऑप्शनल है, ठीक है। आएगा आखिरी सवाल मुझे पूरा कराना, तो मैं ये तो कहूँगा मैंने आखिर में सवाल पूरा कराया था जी। 2x पे लगाऊँ मैं खुद को? अच्छा जी, स्टैंडर्ड रेट 300, एक्चुअल रेट कहीं पे नजर ही नहीं आया। ओह शुक्र है, पहले बातों बातों में निकाल लिया था। अब ये बातें बातें यहीं पे ना रह जाएं, इन बातों बातों को इधर ले आए, ठीक है। तो वर्किंग नंबर यहां पे कर लेता हूं मैं। वर्किंग कौन सी? 3। एक्चुअल रेट मुझे चाहिए। अब वो जो वहां पे किया यहां दोबारा कर दो। कितना है जी? 9,20,000 3200 रुपीज 287.5 जी। स्टैंडर्ड रेट 300, एक्चुअल रेट 287 पॉइंट, ये जनाब वर्किंग नंबर 3 का रेफरेंस दो, ठीक है जी। टोटल एक्चुअल आवर्स पेड यही 3200 है, कोई आइडल टाइम है नहीं जी। रुपीज 40,000 एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जी। टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, खुराक तो पूरी लेके जाओ ना फिर। टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। तुम भी जवाब दे गए जी। स्टैंडर्ड आवर्स 100 और एक्चुअल प्रोडक्शन 30 टन्स, तो 100 इंटू 30 और 3200, बोलो सवाल में गिवन था, ऐसा ही है, इंटू स्टैंडर्ड रेट 300। आंसर रुपीज 60,000 एडवर्स, एडवर्स ही है ना। हाँ अबू ज़र समझ आ रही है यार? अबू ज़र कुछ ना को, यकीन मानो इसकी मेहरबानी है, एक अच्छा सवाल इसने करने को करवा लिया हमसे और फ़ायदा सबका हो गया, ठीक है। काम तो हो ही गया, 6 बजने वाले हैं बस, सुबह 9 बजे की आए हैं ना, और बीच में ब्रेकें कर के उनको घर पे तो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मिली है। अब याद आप थक तो नहीं गए? अच्छा जी, वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और यार इसका वेरिएबल ओवरहेड का मुझे स्टैंडर्ड रेट तो मैंने निकाल लिया था, मुझे कहीं पे एक्चुअल रेट नहीं मिला। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स, अच्छा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीडेड, यार ये तो आसान ही है फिर, है ना। चलो आसान तो करा देता हूँ। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस जी, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड। स्टैंडर्ड रेट 100 तो सी, एक्चुअल रेट वर्किंग नंबर 4 चल पड़ी है, 180 इंटू 1.05 इज इक्वल टू 190, कितना 180 एग्जैक्ट, तो 189 इंटू, हाँ जी आवर्स वर्कड तो सेम ही है ना, इधर भी सेम ही उठाए थे तो 30 200 ही हैं, वर्कड और आइडल टाइम तो है नहीं, वर्कड और पेड तो सेम ही है, ठीक है। तो इंटू 30 200, आंसर इज 604, एडवर्स ही है ना। एफिशिएंसी भी निकालना है, फिक्स्ड ओवरहेड का एक ही है। हाँ शुक्र है जी। टोटल ऐसे कैसे, पूरी खुराक अलाउड फॉर
एक्चुअल 288 डन जी। अच्छा है तो एडवर्स ही ना। टोटल स्टैंडर्ड आर अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। भाई आज कोई गलती ना करो कैलकुलेशन में, यहाँ क्लास एंड हो जानी है और फिर बच्चों ने खत भी लिख लिख कर कहना है ये गलत है। मेहरबानी आप लोगों की। कल मिलता है बंदा ना, अगले दिन मिलता है तो बंदा कह देता है भाईजान ये गलती हो गई थी, कल सही कर लो। आज किसी कैलकुलेशन गलती कराती ना तुसी। अच्छा जी, टोटल स्टैंडर्ड आर अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है जी। स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड कितने हैं जी? 100 से तो सेम है, तो पर्चे में यही उठा लेने, दोबारा नहीं लिखना। अभी तो प्रैक्टिस चल रही है ना जी। भाई को सही समझ नहीं ना आ रही थी, भाइयों को सबको, बहनों दे भाइयों सबको जी, क्योंकि ये एंड पे हुआ था। मैं आपको कह रहा हूँ मुश्किल नहीं है, मैंने यही बयान दिया था क्लास के स्टार्ट में सवेरे सवेरे, मुश्किल नहीं है। इसका कसूर सिर्फ इतना है कि ये एंड पे आया। अगर यही 2-3 दिन एंड होने से पहले आता तो जो एंड पे आता फिर उसका ये हाल होता। नेचुरल है ना, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे कोई भी चीज़ की तो वो सही होती चली जाएगी। हर टॉपिक शुरू में 2-3 दिन आपको ऐसे ही करता था, ठीक है ना। तो खैर चलें, इनटू स्टैंडर्ड रेट क्या है? 180। आंसर इज एडवर्स। और आखिरकार हम पहुंच ही गए फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर। हाँ जी बोलो जी। बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट। बजटेड थी जनाब, यहां तो नहीं मिल रही, हाँ 27,000 पर यूनिट है, यानी पर टन है, ठीक है। तो पर टन ही चाहिए थी हमें, 27,000 रुपये पर टन है। पहले क्या लिखेंगे? हाँ टोटल करेंगे, पहले क्या लिखना चाहोगे? टन्स लिखें पहले? अभी तक पहले टन्स ही नहीं लिखे, पहले रेट ही लिखे ना। चलो रुपीज कितना? 27,000, ये पर टन ही लेके आएंगे ना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 टन्स के साथ, कितना आता है? बजटेड, हाँ बजट नहीं, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। बोलो नेक्स्ट। एक्चुअल, वो उसने कहा था जो बजटेड है उससे एक्सीड कर गया। अब पहले वो निकलेगा फिगर, बल्कि मैं तो कहता हूं उसी को ही वर्किंग में निकाल लेते हैं, दोनों ही काम हो जाएंगे। ऐसे इधर गंद पड़ रहा है, ठीक है ना। तो जरा साफ सुथरा कर लें इसको। वर्किंग है, ये वर्किंग बीच में ही आ रही है, और क्या करना है, बेहतरीन काम है ये। साथ ही वर्किंग, लेकिन रेफर करना। मैंने जरा कंजूसी क्या किया, मैंने 189 को रेफर नहीं किया, ऐसे रेफर करते जाना। जो वर्किंग हो रही है पहले कर रहा था थोड़ा बहुत, ये वर्किंग 3 रेफर करते जाओ साथ साथ, बीच में करते थे छोटी सी वर्किंग करो, आगे वेरिएंस की हेडिंग्स प्रॉपर दे रहे हो ना। नहीं तो पहले सफ़े पे वेरिएंसेस कैलकुलेट करो, अगले सफ़े के ऊपर वर्किंग की हेडिंग देके सारी वर्किंग्स वहाँ भी इकट्ठी कर सकते हो, जैसे दिल करे। अच्छा जी, तो वर्किंग नंबर 5 जी, बजट टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए 27,000 पर टन इनटू एक्चुअल नहीं लेना, क्योंकि ये बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट है, ये बजट की बेस पे निकली होती है, ठीक है ना। बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर बजटेड कैपेसिटी या नॉर्मल कैपेसिटी जो होती थी, तो बजटेड या नॉर्मल कैपेसिटी तो कितनी थी? 33 टन। तो ये जो बजटेड एफओएच निकलते हैं एब्जॉर्ब्ड, बस बिल्कुल एंड हो गया, मुझे पता तुम शदीद थक गए हो, बस ये गया, ये हिम्मत की है तुमने वैसे जी। 33 टन। आंसर इज 8,91,000, ठीक है जी। ये 8,91,000 रुपीज इधर ले आओ, और इसमें से माइनस करना है आपने। अच्छा इसी को बढ़ा लेते हैं, 8,91,000 इंटू 1.05 जी। वो बेटा आंसर बताओ ना डायरेक्ट। ₹44,550 एडवर्स।
27,000 को क्या कर दें? 27,000 को क्यों बढ़ा रहे हो? बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ी है, पर यूनिट बजटेड तो नहीं ना बढ़ी। बजट फिक्स कॉस्ट निकालो ना भाई। असल फॉर्मूला तो याद करो, ये निकला कैसे होगा? बजटेड एफओएच कॉस्ट जो एओआर होता था पर टन, निकला कैसे होगा? दरअसल निकला कैसे होगा? ये क्या आंसर है? 891। ये यूं निकला होगा असल में, ₹891,000 रहा होगा, ₹891 डिवाइड बाय 33 टन इन्होंने किया होगा, तो इनका ₹27,000 यही बनता है ना पर टन आया होगा उस वक्त। ये जो ओएआर होता था ये तो इस बेस पे निकला होता था। नहीं, एक्चुअल तो नहीं ना, बजटेड की बेस पे ओएआर है ना बेटा। ये क्या है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। वो तो याद करो। अब फिर वही बेसिक वाली बात भूल रहे हो। एफओएच एब्जॉर्ब्ड होता है, जो एफओएच जो होता है, एब्जॉर्प्शन रेट जो होता है, ये स्टार्ट में खड़े होकर बजटेड एफओएच को बजटेड यूनिट्स के साथ डिवाइड करके निकालते हैं। एक ओएआर निकलता है, उसके बाद बजट्स को डस्टबिन में फेंकते हैं, याद करो। तो ये बजट्स को ये निकालने के बाद डस्टबिन में फेंक दिया था, ये रेट लेकर चले हैं आगे हम, ठीक है। अब ये बजटेड है ओएआर, तभी तो जब वॉल्यूम में जाते हैं तो इस 27,000 को एक्चुअल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एब्जॉर्ब निकलते हैं। ये तो नहीं ना एब्जॉर्ब, ये तो बजटेड थे, ठीक है। तो ये बजटेड थे और ये टोटल जो है ये बदल गए, ठीक है। जी नहीं, एक्चुअल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक्चुअल के साथ तो नहीं ना आ सकती। अगर आप 27,000 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एब्जॉर्ब्ड निकलेंगे। ओएआर को एक्चुअल से मल्टीप्लाई करो तो एक्चुअल एफओएच निकलते हैं या एब्जॉर्ब्ड निकलते हैं? बस तुम फिर एफओएच को रिवाइज करो जाके, अगर एक्चुअल निकलते हैं तो। अभी दिखाता हूं क्या हो गया। 5 मिनट और से, अभी दिखा 5 मिनट और से तुम्हें मैं बेटा कुछ और ही करवाता हूं, ठहर। ये मैंने 2 दिन पहले भी ओपन किया था, शायद आप तशरीफ नहीं लाए होंगे उस क्लास में। एफओएच, ये जो सिंगल ओएआर होता है, सिंगल एब्जॉर्प्शन रेट, इसमें स्टार्ट ऑफ द पीरियड खड़े होकर हम ओएआर कैलकुलेट करते हैं, बजटेड एफओएच ओवर बजटेड बेस। ये वो 891 बजटेड एफओएच थे जिसको उन्होंने 33 टन बजटेड प्रोडक्शन, इधर देख लो यार, 33 टन बजटेड प्रोडक्शन से डिवाइड करके ओएआर निकाला होगा। ये करने के बाद, ओएआर निकालने के बाद मैं कहता होता था इसको उठा के फेंक दो डस्टबिन में। ये बात याद आई? अब ये ओएआर निकाल कर आगे चलते थे और एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते तो एब्जॉर्ब्ड निकलते थे। फिर पीरियड एंड पे जाते थे तो एक्चुअल एफओएच सामने आते थे, ये एब्जॉर्ब्ड और वो एक्चुअल कंपेयर करके वेरिएंस निकालते थे, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ये जो निकला था 27,000, इसको अगर आप 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो एब्जॉर्ब्ड एफओएच निकलेंगे। यहां एब्जॉर्ब नहीं है, वो वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर आता है। ये सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस है जिसमें बजटेड एफओएच और एक्चुअल एफओएच को हमने कंपेयर करना है। गॉट इट?